नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन मिरर में। आल्हा और उदल दोनों सगे भाई थे। इनके पिता का नाम दसराज तथा माता का नाम देवकी था। आल्हा एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने कभी पराजय नहीं झेली। साथ ही पृथ्वीराज चौहान जैसे महान और वीर को भी पराजित कर दिया और प्राणदान देकर इनकी जान बख्श दी। आल्हा उदल ने जीवन काल में कुल 52 लड़ाइयां लड़ी थी। आल्हा बुंदेलखंड के राजा परमाल के सेनापति थे। बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया। परमाल और उनकी पत्नी मलिनहा दोनों को आल्हा बहुत प्रिय थे। मलिनहा इनको अपने बच्चों के समान प्रेम करती थी। आल्हा जैसे जैसे बड़े हुए इनकी शिक्षा और दीक्षा भी शुरू हो गई। इन्होंने अस्त्र और शस्त्र की भी शिक्षा प्राप्त की। जब ये वापस महोबा लौटे तो इनको परमाल ने अपना सेनापति बना लिया। इस बात से मलिनहा के भाई को बहुत दुख हुआ। आल्हा ने अपना पूरा जीवन राजा परमाल के लिए समर्पित कर दिया था। आल्हा के लिए कहा जाता है कि इन्होंने तलवार की नोक पर शादी की थी। आल्हा की विवाह की कहानी भी वीरता का बखान करती है। पुराने समय में राजा महाराजाओं की शादियों का ढंग भी अनूठा होता था। जिन राजाओं के घर में पुत्री होती थी वो आसपास के राजकुमारों को युद्ध के लिए ललकारता था। जो युद्ध में राजा को पराजित कर देता उसी के साथ राजकुमारी का विवाह तय कर दिया जाता था। नैनागढ़ के राजा के एक पुत्री थी, उसका नाम था सुमना। सुमना बहुत सुंदर थी, साथ ही वो आल्हा की वीरता से परिचित थी और आल्हा भी उसी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन नैनागढ़ के राजा ये नहीं चाहते थे। जब आल्हा को इस बात का पता चला तो उन्होंने नैनागढ़ पर आक्रमण कर दिया। जब सुमना के पिता को ये बात पता चली कि उनकी पुत्री भी आल्हा से शादी करना चाहती है तो उन्होंने युद्ध को विराम दिया और संधि कर ली। साथ ही सुमना का विवाह भी आल्हा के साथ कर दिया। जैसा कि आपको हमने ऊपर बताया कि राजा परमाल की पत्नी का भाई माहिल आल्हा से जलता था। साथ ही वो चाहता था कि राजा इसको सेनापति के पद से हटा दे, लेकिन ये असंभव था। इसकी मुख्य वजह परमाल का आल्हा से प्रेम के साथ साथ उसकी वफादारी और वीरता भी थी। माहिल ने एक चाल चली। माहिल जानता था कि आल्हा को उसके घोड़े से बहुत प्रेम है। उसने राजा परमाल को बताया कि आल्हा वफादार नहीं है, वो राज्य आपसे हड़पना चाहता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो उसका घोड़ा मांग कर देखो। पहले तो राजा परमाल को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आल्हा को बुलाया और कहा कि उसका प्रिय घोड़ा उनको सुपुर्द कर दे। आल्हा ने कहा कि घोड़ा और शस्त्र किसी को नहीं देने चाहिए। इतना सुनकर राजा को विश्वास हो गया कि ये वास्तव में सही आदमी नहीं है। उन्होंने आल्हा को राज्य छोड़ने का आदेश दिया, जिसे आल्हा ने बड़ी ही विनम्रता के साथ मान लिया और महोबा छोड़कर कन्नौज चले गए। आल्हा के कन्नौज जाते ही पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। इस संकट की घड़ी में राजा परमाल ने उनको वापस बुलाया। आल्हा वापस महोबा आ गए। उनके साथ उनका भाई उदल भी था, जो बहुत ही वीर था। उदल की वीरता से पृथ्वीराज भली भांति परिचित थे। लड़ाई में युद्ध करता हुआ उदल पृथ्वीराज के पास जा पहुंचा, लेकिन पीछे से पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडा राय ने पीछे से वार कर दिया और उदल वीरगति को प्राप्त हो गए। ये सुनकर उनका भाई आल्हा क्रोध से भर गया और बिजली की तरह पृथ्वीराज की सेना पर टूट पड़ा। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया। आल्हा उदल के इतिहास को हमेशा याद रखा जाएगा। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए नेशन मिरर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।